हर एक प्लेटफॉर्म को, जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हैं, उसको एटलीस्ट आप 2 साल जरूर दीजिए। जी हाँ, ये एक लंबी कमिटमेंट है। ऑलराइट, वेलकम बैक टू मेक मनी इंस्टीट्यूट हिंदी। तो क्योंकि आज ये फर्स्ट वीडियो है तो मैंने सोचा क्यों ना आज पहली वीडियो हम बनाएं सोशल मीडिया के ऊपर। आपके जो भी वीडियो ये देख रहा है, आपके नोन में या फिर आप खुद वो इंसान हो सकते हैं जो ये सोच रहा है कि क्या मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ, क्या मैं सोशल मीडिया में पोस्ट करना स्टार्ट करूं, क्या मेरे भी फॉलोअर्स हो सकते हैं, क्या मैं भी पैसे बना सकता हूं, क्या मुझे भी प्रमोशंस मिल सकती हैं पैसे बनाने के लिए। अगर आप वही इंसान हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर ग्रो करना चाहता है बट हु डोंट हैव एनी आइडिया, हु डोंट हैव एनी प्लान कि यार कैसे करूंगा मैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि आप सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की, एंड अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग सेट ऑफ यू कैन से इंस्ट्रक्शंस हैं, जहां पे आप अगर उनके अकॉर्डिंग पोस्ट करेंगे तो आपको जल्दी फॉलोअर्स मिलते हैं, जल्दी सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब की। अब यूट्यूब पे ही अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब के ऊपर आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट रूल ऑफ सोशल मीडिया। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चूज़ करें, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन एक रूल जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज आपको जो भी चीज़ पोस्ट करनी है वो आपको पोस्ट करनी है कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंसी इज द की। आपको लगातार कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आपने आज एक पोस्ट डाली है और उसके बाद आपने 1-2 महीने पोस्ट नहीं डाली, फिर आप एक दिन आए आपने 10 पोस्ट इकट्ठी डाल दी और फिर उसके बाद आप 1-2 महीने के लिए गायब हो गए। ऐसे आपका चैनल या ऐसे आपका प्लेटफॉर्म या ऐसे आपकी प्रोफाइल कभी भी ग्रो नहीं करेगी। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, और वो कंसिस्टेंसी के कारण ही आपको आपके फॉलोअर्स, आपको आपके सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो ये यूनिवर्सल रूल है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पकड़े जो भी आपकी चॉइस का है, जो भी आपको पसंद है, जहाँ पे आपको लगता है कि शायद आपके व्यूज़ जल्दी आ जाएंगे या फिर आपको लोग जल्दी समझेंगे, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पकड़िए और उस प्लेटफॉर्म पे आप कंसिस्टेंटली कंटेंट को अपलोड करिए। दिस इज द यूनिवर्सल एडवाइस। फर्स्ट थिंग, कंसिस्टेंसी। नाउ सेकंड थिंग, बहुत लोग हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं आपकी वीडियो ऐसी होनी चाहिए, आपकी वीडियो ऐसी चाहिए। उन सबको छोड़ दीजिए, कंसिस्टेंसी इज द की। और आपको हार नहीं माननी है। अगर आप एक नोबडी हैं, अगर आपके नोन में बड़े लोग नहीं हैं, कोई इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, अगर आपकी कोलैबोरेशन नहीं है, अगर आपका बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नहीं है, तो आपको हार नहीं माननी है। कंसिस्टेंट आपको वीडियोस डालनी है और लंबे समय तक डालनी है। हर एक प्लेटफॉर्म को, जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हैं, उसको एटलीस्ट आप 2 साल ज़रूर दीजिए। जी हाँ, ये एक लंबी कमिटमेंट है। आप 2 साल ज़रूर दीजिए। 2 साल तक आप कंसिस्टेंटली अपना कंटेंट अपलोड करिए, और उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तब आप छोड़िएगा। लेकिन ये मत करिएगा कि आपने 2-3 महीने के लिए पूरा जोर लगाया और उसके बाद फिर आपने छोड़ दिया कि यार मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। ये नहीं करना आपको मिनिमम से मिनिमम 2 साल एटलीस्ट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देने हैं, बिकॉज यू आर अ नोबडी एंड टू बी समबडी यू हैव टू गिव इट सम टाइम, राइट? यू हैव टू गिव इट सम टाइम। आज की जो ये यूनिवर्सल एडवाइस थी ये हो गई। अब हम बात करते हैं यूट्यूब की। तो यूट्यूब में आपको सबसे पहली जो गलती नहीं करनी है, जी हाँ ये मैं गलती बोल रहा हूँ, सबसे पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वो है मिक्स्ड लैंग्वेज। ये चैनल मेक मनी इंस्टीट्यूट हिंदी मैंने इसलिए बनाया है बिकॉज आई हैव गोटन टू नो कि अगर मैं इंग्लिश चैनल में हिंदी वीडियोस डाल रहा हूँ तो यूट्यूब कन्फ्यूज़ हो रहा है। जी हाँ, यूट्यूब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है, एंड इसी से मुझे पता चला कि ये गलती बहुत लोग कर रहे हैं। और फिर मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे जिनके व्यूज़ ड्रॉप हुए, ठीक है, और उनका रीज़न ही ये था कि वो मिक्स्ड वीडियोस डाल रहे थे। ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपने एक वीडियो हिंदी में बनाई है तो आप सारी वीडियोस हिंदी में बनाएंगे। अगर आपने एक वीडियो इंग्लिश में बनाई है तो इंग्लिश ही होनी चाहिए। फ्रेंच है तो फ्रेंच, स्पेनिश है तो स्पेनिश, चाइनीज़ है तो चाइनीज़। यू कैन नॉट स्विच इट अप। आपको सारी वीडियोस सेम लैंग्वेज में बनानी है। मिक्स लैंग्वेजेस भेजेंगे यूट्यूब पे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम नहीं समझ पाता और वो आपकी वीडियो ऑडियंस तक पहुंचाता ही नहीं है। यूट्यूब आपको रीच ही नहीं देगा कि अलग अलग लोग आपको डिस्कवर कर पाएँ। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है या सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको मिक्स्ड लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कंटेंट। जैसे कि सबको पता है यूट्यूब पे बड़ी से बड़ी वीडियोस भी हैं एंड छोटी से छोटी रील्स भी हैं।
राइट? 4-4 सेकंड की भी रील डाल रहे हैं यार लोग तो ये डिस्टिंक्शन आपको मैटर करती है। वाई? क्योंकि लोग अक्सर शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर लॉन्ग टर्म में जाने लग जाते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म से स्टार्ट करते हैं और शॉर्ट वीडियोस में आ जाते हैं क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं दिख रहे होते। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन आपको ध्यान में रखनी है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये गलतियाँ की हैं। मैंने पिछले 4-5 साल में एटलीस्ट 3 से 4 नए चैनल स्टार्ट किए जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता क्योंकि मैंने वो चैनल बंद कर दिए हैं। तो मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ कि आपको कंटेंट मिक्स नहीं करना है। आपको पहले ये देखना है, ये सोचना है, अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस तरीके की वीडियो डालेंगे। वो शॉर्ट्स होंगी या वो लॉन्ग होंगी। अगर आपकी लॉन्ग टाइम वीडियोज़ हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम वीडियोज़ मतलब एनी वीडियो विच इज़ अराउंड 5 मिनट्स और मोर, ठीक है। तो अगर आपकी लॉन्ग टाइम वीडियोज़ हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप शॉर्ट्स की तरफ इंक्लाइन ना हो, ठीक है। आप ज़्यादा शॉर्ट अपलोड ना करने लग जाएं, ये आपको ध्यान रखना है। वाई? बिकॉज यूट्यूब ने अपना एल्गोरिदम चेंज किया है दोबारा से, ठीक है, और इसने बहुत बड़ा चेंज किया है। सबसे पहली बात आपको मैं मोनेटाइजेशन के रूल बता देता हूँ यूट्यूब के। आपको 4000 घंटे 1 साल के अंदर चाहिए अगर आप बड़ी वीडियोस डाल रहे हैं। इसके साथ आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। जी हाँ, 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 घंटे 1 साल के अंदर, तब आपकी वीडियोस में मोनेटाइजेशन स्टार्ट होगी, तब आपके चैनल में मोनेटाइजेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। और अगर आप शॉर्ट्स की तरफ इंक्लाइन है कि यार मुझे शॉर्ट्स बनानी है, तो आपके शॉर्ट के टाइम पे आपको जो शॉर्ट है उसमें आपको 10 मिलियन व्यूज़ चाहिए। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। आपको 1 करोड़ व्यूज़ चाहिए, वो भी 90 दिन के अंदर, 3 महीने। जी हाँ, 3 महीने के अंदर आपको 1 करोड़ के अराउंड व्यूज़ चाहिए, दैट इज़ 10 मिलियन व्यूज़। यहाँ पे आपका वॉच टाइम काउंट नहीं होता है। अगर आपकी किसी इंसान ने वीडियो ओपन की, बंद कर दी, वो आपका व्यू काउंट हो गया। सो इट इज़ लाइक ओल्ड यूट्यूब। बट यहाँ पे जो आपका थ्रेशहोल्ड है वो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि पहले यूट्यूब में क्या होता था, पहले यूट्यूब में आई गेस जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई थिंक आई नीडेड अराउंड कि 1000 व्यूज़ चाहिए और 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए। आई थिंक ये थी यूट्यूब की रिक्वायरमेंट। और किसी टाइम पे तो यूट्यूब की रिक्वायरमेंट में सब्सक्राइबर्स थे ही नहीं। आपके 10 सब्सक्राइबर भी होंगे और अगर आपके पास 1000 व्यूज़ हैं तो आपकी मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट वाज द कंटेंट और यू कैन से थ्रेशहोल्ड ऑफ यूट्यूब। पर अब ये थ्रेशहोल्ड बहुत बड़ा हो गया। तो अगर आपकी शॉर्ट किसी ने ओपन की, बंद कर दी, आपका वॉच टाइम काउंट ही नहीं होगा। आपका वॉच टाइम लंबी वीडियोस का ही काउंट होगा। और अगर आप शॉर्ट डाल रहे हैं तो आपके सिर्फ व्यूज़ काउंट होंगे। और व्यूज़ कितने चाहिए? आपको चाहिए 1 करोड़, ठीक है, 10 मिलियन व्यूज़। तो अगर आपको आपके कंटेंट पे भरोसा है कि आपको शॉर्ट्स में ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, तो आपको सिर्फ शॉर्ट्स डालनी है। आप मिक्स नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक लॉन्ग वीडियो डाली और एक शॉर्ट वीडियो डाली, ये आपका काम गलत हो जाएगा। आपको एक ही टाइप का कंटेंट डालना है। आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे अगर आप शॉर्ट्स डाल रहे हैं तो कई बार होता है कि हमें एक बड़ा अच्छा आइडिया आता है कि यार इस पे वीडियो बनाई जा सकती है और वो वीडियो लंबी होगी। आप वैसे कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली एक शॉर्ट एक लॉन्ग ये नहीं कर सकते। अगर आप ये करेंगे तो यूट्यूब होगा कंफ्यूज और आपका जो रीच है, आपका जो क्या बोलते हैं ऑडियंस का ग्रैबिंग पॉइंट है, या फिर यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, वो आपकी वीडियोस को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो एक ढंग से जो लोगों के पास आया ना मुंह पे वर्ड शैडो मैन, तो वो शैडो मैन हो सकता है आपका चैनल, ठीक है। शैडो मैन में क्या है कि आपकी वीडियोस आपको व्यूज़ ही नहीं देंगी, आपकी वीडियोस ऑडियंस तक पहुंचेगी नहीं, बिकॉज आप मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। तो आपको अपने चैनल को पहले ही डिफाइन करके रखना है कि ये शॉर्ट का है या लॉन्ग का है, ठीक है। तो लॉन्ग के लिए आपको वॉच आवर्स चाहिए और शॉर्ट के लिए आपको सिर्फ व्यूज़ चाहिए। ये है मेन डिस्टिंक्शन। तो आपको मैंने यूट्यूब के ऊपर 2 चीज़ें बता दी कि पहली मिक्स्ड ऑडियो नहीं होनी चाहिए, मिक्स्ड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, एंड सेकंड आपको डिस्टिंक्शन पता होनी चाहिए कि आपका चैनल किस टाइप का होगा। अब हम यूनिवर्सल रूल के ऊपर तो बात कर ही चुके हैं कि कंसिस्टेंटली डालनी है वीडियोस, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली का मतलब यहाँ पे जो मैंने गलती की थी एक चैनल में, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। कंसिस्टेंटली का मतलब ये नहीं है कि आपको हर सिंगल दिन वीडियो डालनी है या हर सिंगल घंटे वीडियो डालनी है, हर सिंगल घंटे आपको शॉर्ट होना चाहिए। दिस इज़ नॉट कंसिस्टेंसी। आप 2 महीने में भी एक वीडियो डाल सकते हैं अगर आपके वीडियो का कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है और उसको प्रोड्यूस करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। इट इज़ काइंड ऑफ अ शॉर्ट मूवी। अगर आप 2 महीने में भी एक वीडियो डाल रहे हैं, इट इज़ स्टिल वेरी गुड, राइट। लेकिन कंसिस्टेंटली आपको वीडियो डालनी है। आप ये नहीं कर सकते कि आप, जैसे कि मैंने पहले बोला, आपने आज वीडियो डाली, 2 महीने के लिए गायब हो गए, फिर 10-15 वीडियोज़ इकट्ठी डाल दी, फिर 2-3 महीने के लिए गायब हो गए। आपका इस तरीके से चैनल ग्रो नहीं करेगा और ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई हमारी यूट्यूब की वीडियो की बात है, ठीक है, कि हमारी यूट्यूब की वीडियोस का डिस्टिंक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों हो गए।
अब हम बात करते हैं अगले प्लेटफॉर्म की, दैट इज़ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। फेसबुक ने ही इंस्टाग्राम खरीदा हुआ है और दोनों में रील्स चलती हैं, ठीक है। तो अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को टैकल कर रहे हैं या फिर अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे है, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इंस्टाग्राम पे आप रील्स डालेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। और इंस्टाग्राम में जो हम रील्स डाल रहे हैं वो रील्स आपकी क्या होनी चाहिए, वो रील्स अगर आप डाल रहे हैं तो रील्स में आपकी जो कंसिस्टेंसी लेवल है, जो आपका लेवल है कि आपको कितनी पोस्ट डालनी है, दैट इज़ अराउंड 4 to 5 रील्स एवरी सिंगल डे। अब यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, एक डिस्टिंक्शन दे देता हूँ। मैं यहाँ पे रील की बात कर रहा हूँ, पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे आप बड़ी वीडियोस भी देखते हैं ना, जो आपकी 1 मिनट से बड़ी हैं, 2 मिनट की, 5 मिनट की, तो वो इंस्टाग्राम पोस्ट है, वो इंस्टाग्राम रील नहीं है। तो रील है आपकी 1.5 मिनट के अंदर, 90 सेकेंड्स। तो अगर आप रील्स डाल रहे हैं जो 1.5 मिनट के अंदर ख़त्म हो रही हैं, तब आपको 4 से 5 पोस्ट पर डे डालनी पड़ेंगी इंस्टाग्राम पे। अगर आप बड़ी वीडियोस डाल रहे हैं जो 2-4 मिनट के ऊपर हैं, तो आप एक पोस्ट भी कर सकते हैं। मतलब आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसे कि मैंने यूट्यूब में बोला, आप एक हफ्ते में 2-3 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली डालना पड़ेगा। बट हेयर इज़ द मेन डिफरेंस, अगर आप रील डाल रहे हैं जो 1.5 मिनट से छोटी है, तब आपको डेफिनेटली 4 रील्स डेली चाहिए, दैट इज़ मिनिमम। अगर आप एटलीस्ट 4 रील्स डेली डाल रहे हैं तो आपको 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, अगर आप नोबडी हैं, अगर आपको कोई नहीं जानता है, तो आपको फॉलोअर्स मिलने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप 4 रील से भी कम डाल रहे हैं तो इट इज़ वेरी हार्ड टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। सेम गोज़ फॉर फेसबुक। अगर आप फेसबुक में भी अपलोड कर रहे हैं रील्स को, और उसमें भी वही है 1.5 मिनट के नीचे, तो भी आपको सेम 4 से 5 रील्स आपको डेली डालनी है। और अगर आप बड़ी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तब आपकी कंसिस्टेंसी अलग हो सकती है। तो ये हमने बात कर ली फेसबुक और इंस्टाग्राम की। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड प्लेटफॉर्म की, दैट इज़ ट्विटर, एक्स, एलोन मस्क ने जो खरीद लिया है, ठीक है। एंड रिसेंटली 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले, एलोन मस्क ने ये बात की है कि एक्स जो है, मतलब जो ट्विटर है, उसको अपने पे आउट्स बढ़ाने चाहिए। उसने अपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको ये रेकमेंड किया है कि एक्स अपने पे आउट्स जो भी वो कंटेंट क्रिएटर्स को दे रहा है, उसको वो बढ़ा दे, ताकि वो यूट्यूब से कम्पीट कर सके, ठीक है। मतलब अब अगर आप ट्विटर को फोकस कर रहे हैं, एंड ट्विटर इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं अपनी वीडियोस की, अपने कंटेंट की, और यहाँ पे आपको पे आउट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और इसमें जो कंटेंट की जो आप बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट है, यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म से कम ही है, ठीक है। तो आप ट्विटर पे डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। और ट्विटर पे आपको सेम, अगर आप शॉर्ट्स डाल रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, तो सेम आपको 4 से 5 रील्स डालनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपका फोकस सिर्फ ट्वीट्स पे है, रिटन वर्ड्स, टाइपिंग, देन आप क्या करेंगे? अगर आपका जो फोकस है ट्विटर पे वो ट्वीट्स है, सिंगल ट्वीट्स है, तो आपको सिंगल ट्वीट में एटलीस्ट 7 से 10 ट्वीट्स डेली डालने पड़ेंगे। जी हाँ, एटलीस्ट आपकी 7 से 10 ट्वीट डेली आनी चाहिए। अगर आप सिंगल ट्वीट डाल रहे हैं, मतलब 140 कैरेक्टर्स के अंदर, ठीक है। अगर आप ऐसी ट्वीट्स डाल रहे हैं, उसमें आप इमेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो आपको 7 से 10 ट्वीट डेली डालनी है, जिससे आपका जो रीच है ट्विटर में वो बढ़ेगा। अब अगर आप ट्वीट्स के बारे में जानते नहीं हैं, अगर आपको पता ही नहीं है, और अगर आप बोल रहे हैं कि यार मुझे आसान तरीका चाहिए, तो आसान तरीका क्या है? आप थ्रेड्स डाल सकते हैं ट्वीट पे। होते हैं ना लंबे लंबे थ्रेड, एक लाइन आई, उसके बाद एक इमेज आई, फिर उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन में या उसके कमेंट्स में उसने थ्रेड बनाया हुआ है 10-15 पोस्ट वाला, तो वो थ्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको ट्विटर में सबसे जल्दी ग्रो करना है, तो आप ट्विटर में थ्रेड बना सकते हैं। और थ्रेड्स में आपकी जो आईबॉल्स हैं, मतलब जो ऑडियंस के आईबॉल्स हैं, वो ज़्यादा टिकती हैं। उनको पढ़ना होता है कि यार अच्छा थ्रेड में ये फोटो थी, यार ये लिखा हुआ था, चलो इसको पढ़ते हैं। तो वो जो टाइम है वो ट्विटर काउंट करता है। इट इज़ सेम लाइक यूट्यूब वॉच टाइम। तो वो वॉच टाइम काउंट करता है कि किस पोस्ट पे कितनी देर रहा है इंसान, और उसके अकॉर्डिंग आपकी मोनेटाइजेशन एनेबल की जा सकती है ट्विटर पे। तो ये हैं आपके ट्विटर के रूल। या स्नैपचैट, अब स्नैपचैट की बात करते हैं। स्नैपचैट में सेम आप स्नैप्स अपलोड कर रहे हैं, लेकिन स्नैपचैट में इंस्टाग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आपको स्नैपचैट में एटलीस्ट 7 से 10 स्नैप्स डेली अपलोड करनी पड़ेंगी, तब आपके स्नैपचैट में फॉलोअर्स आएंगे। तो आई गेस हमने आज ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म्स की बात कर ली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी सोशल मीडिया जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा यूनिवर्सल रूल, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली आपको वीडियोस अपलोड करनी है, एंड सेकंड थिंग, हार नहीं माननी है। एटलीस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म को आप 2 साल दीजिए। अगर आप नोबडी हैं,
अगर आपके कोलैबोरेशंस वगैरह हैं तो आई गेस आपका 1 महीना भी बहुत है, 1 महीने के अंदर आपके फॉलोअर्स वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नोबडी हैं तो आपको एटलीस्ट 2 साल से पहले हार नहीं माननी है, कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करिएगा। एंड आई एम अराउंड 95% श्योर कि आपको सक्सेस मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।